आपको सोने का जादुई सिक्का मिला जो हर 25 साल में डबल हो जाता है, तो 75 साल बाद आपके पास सिर्फ 8 सिक्के होंगे, लेकिन 1000 साल बाद आपके पास होंगे 1 खरब से ज्यादा, और सिर्फ 4600 साल में आपके सोने के सिक्के ब्रह्मांड पर भारी पड़ेंगे। वक्त के साथ दोगुना होना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक उदाहरण है, और असल जिंदगी में आर्थिक लाभ देने वाला सिक्का मिलने से कोई खतरा नहीं है। इसलिए कोई चीज लगभग इसी तरह करीब पिछले 200 सालों से बढ़ती चली आ रही है, और वो है दुनिया की अर्थव्यवस्था। कई अर्थशास्त्रियों को लगता है कि लगातार बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था लोगों की जिंदगियों को सुधारते रहने के लिए जरूरी है, और अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था बढ़ना बंद हो गई तो लोग नई वैल्यू पैदा करने के लिए काम करने के बजाय मौजूदा वैल्यू के फिक्स अमाउंट को लेकर झगड़ा करेंगे। इससे एक सवाल खड़ा होता है, क्या एक फाइनाइट प्लेनेट पर इनफाइनाइट विकास हो सकता है? हम आर्थिक विकास की गणना उन सारी चीजों की कुल फाइनेंशियल वैल्यू पर नजर रखकर करते हैं जो किसी भी देश या दुनिया में बनाकर बाजार में बेची गई हैं। ये चीजें हमारी मूल जरूरतों को पूरा करने में या हमारी अकेले की और सबकी जिंदगी में सुधार ला सकती हैं, लेकिन इसमें संसाधन लगते हैं, खासकर आविष्कार करने, कुछ बनाने या मेंटेन करने के लिए। जैसे कि ये स्मार्टफोन, ये कीमती हो सकता है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम, गैलियम और सिलिकॉन है। इन सभी को खदान से निकाल कर प्यूरिफाई करके फोन बनाने के लिए ऊर्जा और संसाधन लगे थे। ये उन सारी कोशिशों की वजह से भी कीमती है जो इसके हार्डवेयर बनाने और सॉफ्टवेयर लिखने में लगी, और ये इसलिए भी कीमती है क्योंकि काली टी शर्ट वाले एक आदमी ने स्टेज पर आकर बताया कि ये कीमती है। तो हम सारी चीजों की कुल फाइनेंशियल वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं? एक तरीका है और ज्यादा चीजें बनाना, दूसरा तरीका है नई चीजें इजाद करना। चाहे जैसे भी करें, अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए रिसोर्सेस और एनर्जी चाहिए, और आखिर में क्या ये सब खत्म हो जाएगा? इसका जवाब देने के लिए चलिए देखते हैं कि इकोनॉमी में क्या जाता है और इससे क्या मिलता है। इसमें लगती है मेहनत, पूंजी जिसे आप पैसा कह सकते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी या बिजली। इससे निकलती है वैल्यू। पिछले 200 सालों में अर्थव्यवस्थाएं वैल्यू बनाने में और भी ज्यादा तेजी से कारगर हुई हैं। अगर हम एक प्रजाति की तरह अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाते रह पाते हैं जिससे वो हमेशा से ज्यादा कारगर हो जाएं, तो हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं, उतने ही संसाधनों से या शायद पहले से कम संसाधनों से। तो हम ये कैसे करें? हम अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं? नई तकनीकों से। यही अचानक एक मुश्किल आ जाती है। नई तकनीक चीजों को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के साथ साथ नई डिमांड भी पैदा कर सकती है जिसमें ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। असल में ज्यादातर रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पर नहीं है, लेकिन उससे कहीं बड़ी परेशानी सिर पर खड़ी हो जाती है, और वो है दुनिया की अर्थव्यवस्था, जिसकी वजह से खासकर अमीर देशों में मौसम बदलता है और कीमती नेचुरल एनवायरनमेंट्स बर्बाद होते हैं जिन पर हम सब निर्भर रहते हैं। मिट्टी, जंगल, मछली और अनगिनत दूसरे रिसोर्सेज जो हम लोगों को जिंदा रखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? यहीं पर अर्थशास्त्री राजी नहीं होते। ज्यादातर अर्थशास्त्री मानते हैं कि नए आइडियाज इनमें से कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उनके मुताबिक जिस तरह तेजी से बढ़ते हुए रिसोर्सेज और एनर्जी ने तेजी से आर्थिक विकास किया है, उसी तरह इंसानों की प्रतिभा भी तेजी से बढ़ी है, जो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसे तरीके लेकर आएगी जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि 2000 से 2014 के बीच जर्मनी ने अपनी जीडीपी 16% बढ़ा ली, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 12% कम पैदा किया। ये बहुत बढ़िया है, लेकिन ये इतनी तेजी से नहीं हुआ कि तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रख सकें। इस वजह से और दूसरी वजहों से कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्थाओं को जड़ से बदलना होगा। उनके हिसाब से हमें विकास की आदत से छुटकारा पाकर विकास के बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। वो देखने में कैसी होगी? विकास के बाद हम ये नहीं सोचेंगे कि अर्थव्यवस्था को बढ़ना चाहिए, बल्कि हम उन चीजों को सुधारने पर ध्यान देंगे जिनकी हमें जरूरत है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, जन स्वास्थ्य और यातायात। ऐसा करने के लिए अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमीर देशों को मजदूरी की गारंटी जैसे कुछ कदम उठाने होंगे, पैसे और कमाई की असमानता कम करनी होगी, और देखना होगा कि सार्वजनिक सेवाएं सभी को मिलें।
ऐसी अर्थव्यवस्था में लोग जीने के लिए कमाने या स्वास्थ्य के लिए अपनी नौकरियों पर कम निर्भर रहेंगे, तो शायद इससे उन चीजों का उत्पादन कम हो जिसकी जरूरत कम है। लेकिन इससे दूसरे सवाल खड़े होते हैं, कौन तय करेगा कि क्या जरूरी है? कभी ना मिटने वाले मतभेदों को हम कैसे दूर करेंगे? क्या हम वाकई इंडस्ट्रीज को हटा सकते हैं? तो हम इन परेशानियों को दूर करने के लिए नए आइडियाज लेकर आएंगे। ये सोच उतनी ही संभव लग सकती है जितनी कि सोने का जादुई सिक्का, और हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जड़ से बदलना होगा। ये सोच राजनीतिक रूप से मुश्किल लग सकती है, खासकर अमीर देशों में। किसी न किसी तरह से हमें सबके फायदे के लिए एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें हम अपने प्लेनेट का भी ख्याल रख सकें। टेड एड अच्छी क्वालिटी के एजुकेशनल वीडियोस ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। हमारे नॉन प्रॉफिट मिशन को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर डोनेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।